प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड हिट द बेल आइकन ताकि वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। गुड मॉर्निंग फ्रॉम गोवा। एक्चुअली मैं कल ही आ गया था सुबह, बट सुबह से काफ़ी ज़्यादा बरसात हो रही थी गोवा में, और कल दिन भर घूमता रह गया, मगर दिन भर पानी भी गिरता रह गया। थोड़ा यहाँ वहाँ पैदल घूमूंगा और थोड़ा बहुत ब्लॉगिंग करूँगा, मगर ऐसा कुछ हो नहीं पाया। आज दूसरा दिन है गोवा में, और ये है आवर लेडी इमैक्युलेटेड कॉन्सेप्शन चर्च, जो यहाँ का सबसे फेमस चर्च है। पार करके दिखाता हूँ अगर ज़्यादा कुछ। तो ये है यहाँ का, यानी गोवा का फेमस प्लेस। और अगर गोवा आया और ये चर्च नहीं देखा तो मतलब गोवा नहीं देखा। एक्चुअली इस चर्च को तकरीबन पुर्तगालियों ने बनवाया था, और पुर्तगालियों ने इसे चैपल के रूप में बनवाया था 1541 में, ताकि यहाँ पे जो पुर्तगाली आए थे ज़्यादातर क्या सभी क्रिश्चियन ही रहा करते, तो एटलीस्ट यहाँ पे पूजा पाठ कर सकें। अच्छा, चर्च इसे लगभग 1609 में बना दिया गया था। और जो सामने खासकर जिगजैग सीढ़ी देखते हैं, ये सामने इधर ये यहाँ से ऐसे 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 ये बाद में बनाई गई, लगभग 18th सेंचुरी की शुरुआत में, 1750 या 1716, कुछ अभी क्लियर है नहीं। और यहाँ से फिर चढ़ना है। खैर यहाँ पे फ़िलहाल जो ये लड़कियाँ हाय हेलो 1 2 कर रही हैं, वहाँ पे पहले एंट्री रहती थी। यहाँ जाके आप सीढ़ी के बगल में आप फ़ोटो वगैरह खिंचवा सकते हैं, मगर फ़िलहाल अभी नो एंट्री है, क्योंकि सीज़न अभी ठीक चल नहीं रहा है। तो यहाँ से सब फ़ोटो वगैरह सब खिंचवाते रहते हैं। अच्छा, जब मैं यहाँ पे आया था शुरू में, तो कल मैंने करी थी बस, और बस पड़ी थी मुझे 350 रुपये की। तो यहीं पे आप आ जाइए, ज़्यादा अच्छा है। ये पणजी से लगभग 1.5 किलोमीटर पड़ता है, पैदल आप आराम से आ जाओ। इमैक्युलेटेड आवर लेडी इमैक्युलेटेड चर्च है। वैसे खूब सारी चर्चेज हैं यहाँ पे, आपको चर्च काफ़ी मिलेंगे, बट यहाँ की जो 60% पॉपुलेशन है वो हिंदू है। तो मेन जो मार्केट है और पुराना डेवलप्ड मार्केट है, वहाँ पे आपको चर्चेज मिलेंगे। लेकिन जो बाकी इलाका है वो ट्राइबल एरिया है, और ज़्यादातर ट्राइबल एरियो में आपको हिंदू और ट्राइब्स और मंदिर ज़्यादा मिलेंगे। तो ये मत सोचना कि चारों तरफ आप जब घूमोगे तो आपको चर्चेज ज़्यादा दिखेंगे, तो इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे क्रिश्चियनिटी काफ़ी ज़्यादा फ्लरिश है, मतलब क्रिश्चियन ज़्यादा हैं, एक्चुअली में हिंदू ही ज़्यादा हैं। खैर बाकी इसके इतिहास के बारे में बात की जाए तो ये पहले ट्राइब, जैसे कि मैं आपको बता रहा था, ट्राइबल एरिया, पूरा ट्राइबल एरिया ही था। और बाद में धीरे धीरे यहाँ पे जब पोर्तुगीज़ ट्रेड करने के लिए आए, तो यहाँ पे पूरे जगह को उन्होंने ट्रेड के हिसाब से, पोर्ट के हिसाब से डेवलप कर दिया। स्पेशली गोवा जो है वो 1510 में बीजापुर के सुल्तान से जीत लिया गया। वो इस्माइल आदिल शाह थे। तो 1509 में विजयनगर साम्राज्य के जो सम्राट थे कृष्णदेवराय, उन्होंने बीजापुर के, गोलकुंडा के और अहमदनगर के सुल्तान को इकट्ठा हरा दिया था, और जिसमें बीजापुर के सुल्तान मारे गए थे। और नए जो सुल्तान बने इस्माइल आदिल शाह, वो 1510 में पुर्तगालियों से हार जाते हैं और गोवा उनके हाथ से छूट जाता है। परंतु अभी भी पुर्तगालियों को डर था कि विजयनगर साम्राज्य कहीं उन पर हमला न कर दे और उनसे गोवा न छीन ली, इसलिए उन्होंने विजयनगर साम्राज्य के कृष्णदेवराय से संधि कर ली। और संधि करने के बाद उनको कई सारे तोपे गिफ्ट की, बोली कि आप छोटे छोटे तोपे रख लें और हमें थोड़ा बहुत परमिशन दे दें यहाँ पे रहने की, ट्रेड करने की। कि कोस्टल एरिया में ज़्यादातर भारत के जो बड़े सम्राट रहा करते ज़्यादा ध्यान नहीं देते। हाँ, ट्रेड वगैरह चलता रहता था, मगर उनकी ट्रेड में कोई किसी प्रकार की बाधा वगैरह आ जाए तो वो बाधा कोई ख़त्म कर देते थे, पार करना छोड़ो तो ख़त्म ही कर देते थे। तो इसलिए ज़्यादा कोस्ट के एरिया में उनको ज़्यादा इंटरेस्ट था नहीं। और पुर्तगाली जो है कई सारे एडवांस टेक्नोलॉजी भी लाए थे। छोटी तोपें पहले तो खैर भारत में बड़ी तोपें थी ऑलरेडी 100 साल 150 साल पहले से ही। कहते थे कि नॉर्दर्न इंडिया में तोपों का जो प्रथम उपयोग है वो बाबर के द्वारा किया गया था, मगर ये सत्य नहीं है। तोप अलाउद्दीन खिलजी के समय में ही भारत में, यानी गन पाउडर का उपयोग जो है भारत में अलाउद्दीन खिलजी के समय और तुगलकों के समय में आ गई थी, यानी होने लगी थी। और उसका व्यापक तरीके से उपयोग बहमनी सुल्तानों ने विजयनगर साम्राज्य में होने लगा था, मगर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन न होने के कारण
ये बोला गया कि नॉर्दर्न इंडिया में अच्छे से तोप वगैरह बाबर लेके आया था। हो सकता है कि नॉर्दर्न इंडिया में व्यापक तरीके से या फिर डिसिसिव कंडीशन थी वॉर की, वो तोपों के द्वारा जीती गई हूँ। बट तोप जो है भारत में बहुत पहले से ही यूज़ की जाती थी। यार मेन रोड कहाँ है? मैं एक्चुअली ढूंढ रहा हूँ बस स्टॉप। सर यहाँ पे बस स्टॉप कहाँ पे? मुझे ऐसा सीधा जाओ एंड में। ओके थैंक यू। फिर से पानी गिरने लगा। और ये है मॉर्निंग, सुबह सुबह गोवा की। एक्चुअल में अगर गोवा आपको आना है हॉलीडे के रूप में तो आप कोशिश करिएगा कि मेरी तरफ बरसात की सीजन में ना आए तो ज़्यादा बेहतर है। हॉलीडे के रूप में बोल रहा हूँ, वरना पानी गिरने पे आपका वेकेशन थोड़ा सा स्पॉइल हो सकता है, खासकर अगर आपको बीचेस ज़्यादा पसंद है तो। क्योंकि इस समय यानी बरसात के सीज़न में हाई टाइड आती हैं तो बीच में पूरा बीच ख़राब हो जाता है हाई टाइड की वजह से। वहाँ तंबू खाड़ के जो दुकान वाले हैं वो वापस अपनी दुकान में रख लेते हैं और जो मज़ा है वो आधा किरकिरा हो जाता है। क्योंकि समुंदर की लहरें कब आपको बहा के समुंदर के किनारे या समुंदर के अंदर ले जाएं वो पता नहीं चलता। कोस्ट गार्ड घूमते रहते हैं, मना करते रहते हैं। अब पानी गिरने लगा, रेनकोट पहन लेता हूँ। एक्चुअली निकलने वाला हूँ मैं हुबली। कल दिन भर घूम लिया, दिन भर भीग भी लिया। कल से पूरा पानी परेशान किया हुआ है। यहाँ पे एक शेड में रुका हुआ हूँ, थोड़ा पानी रुक जाए तो अच्छा है। बैग पूरा वैसे कवर कर लिया है, बट प्रॉब्लम ये है कि इसके जो टांगने वाले वो गीले हो सकते हैं क्योंकि वो वाटर प्रूफ है नहीं। तो ये तो वाटर प्रूफ होते नहीं है, कहीं पे ले गए या फिर अगर बेड वगैरह में रखना हो तो फिर गीले रहते हैं तो दिक्कत होती है। बाकी जो कवर है तो वो कवर कर लेता है। अब यहाँ से तो निकल रहा हूँ, अब देखता हूँ कब तक हुबली पहुँचता है। तो यहाँ से मिल जाएगी बसें। प्रॉब्लम ये है कि अभी थोड़ा ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा है। अरे खुल जा भाई, रश आवर है ना। सुबह के बज रहे हैं तकरीबन 10। तो सबको जाना है ऑफिस और हमको जाना है बस स्टैंड। तो हम लोग हो गए क्लैश वापस टाइटन। वो सामने पूरा कसिनो वाले बोट हैं। एडवांस बुकिंग करनी पड़ती है, 1 नाइट 2 नाइट 4 नाइट वगैरह वगैरह का पूरी वो एक वो दिख रही है, एक वो दिख रही है, छोटी छोटी बोटें एक उधर कोस्ट में दिख रही है। इस तरह की एक उधर भी दिख रही है यार वो। तो यहाँ पूरा कसिनो वाली बोट बाहर दिखाता हूँ। तो जिसको पहले इनमें आना है तो प्रयास करेंगे 3-4 महीने पहले से ही एडवांस में बुकिंग कर लें, क्योंकि खासकर सितंबर के बाद से यहाँ पूरी भीड़ बढ़ जाती है और इन सब में एडवांस बुकिंग ही चलती है। अगर एडवांस बुकिंग आपने नहीं की समझ लो फिर पैसे में चक्कर में कि भाई चलो तत्काल वगैरह करवा लेंगे, जैसे कि रेलवे स्टेशन में करवा दे तत्काल टिकट, तो उसमें मिलना ही मुश्किल हो जाता है। जो होता है पहले से होता है। तो प्लान करके आएँ। और फिर वाली बढ़िया दिख रही है यार, बिग डैडी ना, बिग डैडी एक यही बढ़िया है। कसिनो मैजेस्टिक प्राइड फ़िलहाल खाली चल रही हैं क्योंकि बरसात सीज़न में बहुत कम लोग आते हैं। तो जिनको खाली चाहिए थोड़ा डिस्काउंटेड तो बरसात सीज़न में आ सकते हैं। बट मैं रिकमेंड बिल्कुल नहीं करूँगा क्योंकि मैं अभी बरसात की सीज़न में ही हूँ और मेरी हालत देख ही रहे हो, रेन कोट पहने घूम रहा हूँ जबकि सब निक्कर पहने घूमते हैं। तो ये है पणजी का मेन बस स्टैंड और यहाँ से मैं निकलने वाला हूँ हुबली या हुब्बाली, जो भी आप बोल सकें, कर्नाटक में पड़ता है। और एक इम्पॉर्टेंट जोन है रेलवे का, यानी शिमला के 18 जोन है इंडिया में रेलवेज़ की, उनमें से एक हुबली भी है। तो अब सीधे मिलते हैं मैसूर में, क्योंकि हुबली से शाम को ट्रेन है मेरी मैसूर के लिए। यहाँ से डायरेक्ट मुझे मैसूर के लिए ट्रेन मिल नहीं रही थी, गोवा से मुझे जाना था। तो अब सीधे मैसूर में मिलते हैं। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।